दोस्तों, जब भी हम संस्कारी और आदर्श महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ भारतीय महिलाओं की ही छवि आती है, क्योंकि भारत की ही महिलाएं हमेशा से ही अपने परिवार के लिए समर्पित रही हैं, खास करके अपने पति के लिए। तभी तो प्राचीन समय में भारत की महिलाएं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो जाते थे या किसी और कारणवश गुजर जाते थे, तो उनके लिए उनकी पत्नियां जिंदा ही अपने आप को आग में जला लेती थीं। जी हाँ, यह बात सच है और ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो रही होगी। बता दें कि एक प्रथा थी जिसे सती प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा को लेकर लोगों का अपना अपना मत है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई इस प्रथा की शुरुआत और फिर बाद में कैसे लगाया गया इस प्रथा पर पूर्ण विराम, और आखिर क्या है सती प्रथा का पूरा सच। आइए जानते हैं हमारे आज के एपिसोड में। दोस्तों, भारत देश में पुराने समय से ही दहेज प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं समाज का हिस्सा रही हैं, जिनको पूरा करने के लिए लोगों पर जोर दिया जाता है और खासकर महिलाओं पर। ऐसी ही एक सती प्रथा थी जो प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा पत्नी को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा पत्नी की रजामंदी होती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा करने के लिए उसे जबरन मजबूर कर दिया जाता था। इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई और अंत में 4 दिसंबर 1829 को एक एक्ट पास करके इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन इस प्रथा को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह प्रथा एक परंपरा बन चुकी थी। आपको बता दें कि इस प्रथा की वजह से बहुत सी बच्चियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि इस दौरान छोटी बच्चियों की शादी कभी उनकी उम्र के बच्चों से कर दी जाती थी तो कभी बहुत ही बूढ़े आदमियों से कर दी जाती थी। बाद में फिर पति की मौत होने पर उन बच्चियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। सती प्रथा को पूरी तरह से कैसे खत्म किया गया जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कहां से हुई थी सती प्रथा की शुरुआत। कुछ लोगों के मुताबिक और मान्यताओं के मुताबिक मां दुर्गा के रूप में सती ने जब अपने पति भगवान शिव के अपमान की वजह से अपने आप को खत्म कर लिया, तब से ही सती प्रथा की शुरुआत हो गई थी। जब सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, तो उस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यह कदम उठाया था और खुद को जला लिया था। कई लोग मानते हैं कि यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इस प्रथा को सती नाम भी माता सती के नाम पर ही मिला है, लेकिन इसे भी पूर्ण रूप से सती प्रथा के जैसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस समय उनके पति भगवान शिव जीवित थे और सती प्रथा में औरत अपने पति के मरने के बाद खुद को खत्म करती है। वहीं महाभारत में राजा पांडु के संग उनकी एक पत्नी माद्री सती हुई थी। इसके अलावा हिंदू धर्म के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, किसी भी वेद में सती प्रथा से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं कही गई है। सती प्रथा अस्तित्व में कब आई, इस बात का पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। और आपको बता दें कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ये प्रथा राजाओं की विधवा पत्नियों के द्वारा पूरी की जाती थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक राजाओं की पत्नियों द्वारा जो प्रथा निभाई जाती है उसे जौहर कहा जाता था, ना कि सती प्रथा। जौहर प्रथा में रानियां राजा के युद्ध में शहीद होने के बाद अपने आप को खत्म कर लेती थी। वहीं सती प्रथा आम नागरिकों के द्वारा की जाती थी। ये माना जाता था कि 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच सती उत्तर भारतीय महाद्वीप में योद्धा अभिजात वर्गीय यानी कि वॉरियर एलाइट के यहाँ पैदा हुई थी और खासकर कुछ हिंदू कम्युनिस्ट के कुलीन परिवारों यानी कि अच्छे परिवारों में निभाई जाती थी। समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ने लगी और 10वीं सदी के बाद ये काफी लोकप्रिय हो गई। 18वीं सदी आते आते ये देश के लगभग हर कोने में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि सती प्रथा इंडोनेशिया और वियतनाम में भी फैल चुकी थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के कई जगहों में प्रचलन में आई। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सती प्रथा पूरे भारत में नहीं फैली थी और ये पूरे भारत में फैली इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये प्रथा भारत में गुप्त साम्राज्य के शासन से पहले निभाई जाती थी। देश में गुप्त साम्राज्य के शासन से पहले सती प्रथा होने के कुछ सबूत देखने को मिलते हैं। इन सबूतों को कैसेंड्रिया के यूनानी इतिहासकार अरिस्टोबुलस ने रिकॉर्ड किया था।
अरिस्टोबलस जब 337 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ भारत के अभियान पर थे तो उस दौरान उन्हें पता चला कि कुछ भारतीय जातियों में औरतें अपने पति के खत्म हो जाने के बाद खुद को भी खत्म कर लेती हैं और ऐसा करते वक्त वो काफी गर्व महसूस करती हैं। साथ ही जो भी औरत ऐसा करने से मना कर देती है उसे समाज से अपमान झेलना पड़ता है। दोस्तों, कुछ भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा प्रचलन में आई थी और भारतीय इतिहास में भी सती प्रथा के सबूत 510 ईसा पूर्व के बाद ही देखने को मिलते हैं। दरअसल कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पहले पत्नियां अपने पति को जहर देकर मार देती थीं और अपने प्रेमी के साथ भाग जाती थीं। तब ऐसा कानून बनाया गया, या तो पत्नी अपने पति के साथ अपनी जान देगी या फिर सारी जिंदगी एक विधवा की तरह बिताए। इसके अलावा प्राचीन काल में सती प्रथा होने का एक ये भी कारण रहा था कि आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी तो उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर मानते हुए अपने आप को भी अपने पति के चिता के साथ खत्म कर देती थी। खैर, ये प्रथा जैसी भी शुरू हुई हो, लेकिन इसने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इससे बहुत से घर के बच्चे बेघर हो गए। इसलिए इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से लोगों ने कई अभियान चलाए और आखिरकार इस प्रथा को समाज से खत्म कर दिया गया। सबसे पहले इस प्रथा का विरोध मुगलों के शासनकाल में हुमायूं ने किया था। उसके बाद अकबर ने इस प्रथा पर पूर्ण विराम लगाने का आदेश दिया और उसने 1582 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन उस समय महिलाएं अपनी इच्छा से भी सती हुआ करती थी। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी सती प्रथा खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से इस प्रथा को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर पूर्ण विराम लगाया था। दरअसल राजा राम मोहन राय एक बार किसी काम से विदेश गए हुए थे। इसी बीच उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वो काफी दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा वो कभी किसी के साथ नहीं होने देंगे, और उनकी एक कोशिश काम आई। इसके साथ ही जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने इस प्रथा को भारत में सही नहीं माना था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से मजबूर होने के कारण उन्होंने इसे सीधा समाप्त करने के बजाय इसका प्रभाव धीरे धीरे कम करने का विचार किया। इसके साथ ही उस दौरान राजा राम मोहन राय ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार और जागरूकता के जरिए सती प्रथा को खत्म करने की कसम खाई। इस दौरान राजा राम मोहन राय ने न सिर्फ सती प्रथा का विरोध किया, बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए विधवा महिलाओं की फिर से शादी को भी जरूरी बताया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की गलत परंपरा और उससे समाज पर पड़ने वाले बुरे असर के साथ उसके निवारण यानी कि सॉल्यूशन पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में किताबें लिखकर फ्री में बंटवाईं और अंत में उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटक के साथ मिलकर 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास करवाया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। बंगाल सती रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया था और इस तरह से भारत से पूरी तरह से सती प्रथा खत्म हुई, जिसकी वजह से हजारों घर बर्बाद हुए और हजारों महिलाओं ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया। वैसे आपकी इस प्रथा के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।